हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं एक माँ बेटे का ऐसा रिश्ता जिसमें एक बेटा अपनी माँ पे इतना ज़्यादा जुर्म करे जबकि उसकी माँ उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए कि एक बेटे ने अपनी माँ के साथ अंत में क्या क्या किया। एक माँ और उसका लड़का था। उस लड़के का बाप बचपन में ही दुनिया को छोड़कर चला गया था, उसकी मौत हो चुकी थी। तो वो लड़का बहुत ही छोटा सा था। उसकी माँ ने अपने बच्चे के पीछे बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, बहुत मेहनत मजदूरी करके उसे स्कूल में बैठाया, स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा। तो उसकी माँ की एक आँख ख़त्म हो गई थी, चली गई थी। किस कारण गई थी ये आप सभी को वीडियो के अंत में पता चलेगा। बहुत ही दुखदाई घटना है। तो उसकी एक आंख पर पट्टी बंधी रही थी उस लड़के की माँ की। तो वो जैसे लड़का थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो अपनी माँ से इतनी नफरत करने लगा, बहुत ज़्यादा नफरत करने लगा। और वो घर आके कह रहा था अपनी माँ से, माँ मुझे तेरे साथ नहीं रहना, ना मुझे स्कूल में पढ़ना। तो माँ ने पूछा क्या बात बेटा, क्या बात होगी, मैं तेरे पीछे इतनी मेहनत कर रही तो तुझे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ना, मैं तुझे एक बहुत बड़ा आदमी बनता देखना चाहूँ। कहने लगी माँ वहाँ पे सब मेरे दोस्त मुझे तेरे चेहरे से पहचाने कि तेरी माँ तो के तो एक आँख नहीं है, मतलब अलग अलग नाम से पहचाने, तेरी माँ तो वाह है, तेरी माँ तो वाह है। क्योंकि उसकी माँ के एक आँख नहीं थी, उसकी माँ की आँख पे पट्टी बंधी रही थी, काली पट्टी। उसकी माँ की एक आँख जा चुकी थी। तो वो लड़का बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लगा क्योंकि बाहर जो आदमी उसे मिले थे, यार दोस्त मिले थे, उन्होंने उसके मन में नफरत का बीज बो दिया उसकी माँ के प्रति। और वह नफरत इतनी बढ़ती चली गई कि वो लड़का बड़ा हो गया लेकिन वह नफरत नहीं गई। वो अपनी माँ के कहने तक वो पढ़ तो लिया लेकिन उसके मन में तय नफरत नहीं गई। तो माँ ने सोचा, माँ ने सारे दिन ऐसे ही काट दिए कि चलो भाई अब यूँ नफरत कर रहा, बड़ा हो गया सब समझ जाएगा, कोई बात नहीं, है तो मेरा लड़का ही। ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन पढ़ लिख लिया लड़का और माँ के संघर्ष से बहुत बड़ी नौकरी पे लग गया, अधिकारी बन गया। क्योंकि माँ ने संघर्ष ही इतना ज़्यादा कर रखा था अपने लड़के के पीछे। लग गया तो लड़का तो बाहर रहने लगा और माँ वही झूपड़ी की झूपड़ी में ही, क्योंकि वो नफरत अपनी माँ से इतनी करा था, ना तो वो दिखा था, ना उसकी देखभाल करा था, ना वो उसे पूछे टोके था कुछ भी। तो माँ तो वहीं गांव में झूपड़ी की झूपड़ी में ही रहेगी। लेकिन लड़का शहर में चला गया, अच्छा बढ़िया मकान बना लिया, बढ़िया पोस्ट पे था। धीरे धीरे उसने शादी कर ली लड़के ने। तो भाई माँ को भी कहीं से पता चला कि तेरे लड़के ने शादी कर ली, बड़ी खुश हुई, बड़ी मन में अपने लड़के से मिलने की भावना जागी। फिर सोचा चल भाई लड़का अपने जीवन में खुश है तो कोई बात नहीं, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करती। फिर कुछ दिन के बाद ऐसे ही दुनिया चलती रही, उस लड़के का बेटा हो गया एक। तो जो माँ के अंदर अपने लड़के के लिए प्रेम की भावना होवे, मार्त भावना होवे, वह जाग उठी कि कहने लगी कि लड़के ने मेरे से बिना पूछे शादी कर ली, मैंने उसके पीछे इतना संघर्ष करा और उसने मेरे से बताया भी नहीं, और अब मेरा पोता हो गया और अब मैं बहुत ज़्यादा भी बुढ़िया होगी, अब मेरी भी पोता पोती को खिलाने की उम्र है, ऐसा करूँ मैं भी अपने पोते से मिलने के लिए जाऊँ। लड़के ने तो बुलाया ही नहीं, कहने लगी चलो मैं माफ़ कर दूंगी अपने लड़के को, उसने इतनी बड़ी गलती करी कि ना तो आज तक मुझे मेरी बहू का मुंह दिखाया, ना मेरे से मिलवाने के लिए लाया, और अब पोता भी हो गया तो तब भी उसने मैं नहीं बुलाई। तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश सी होकर अपने ही मन में चली गई। उसे किसी ने उसका पता बता दिया, उसके लड़के का पता बता दिया कि वो तेरा लड़का वहाँ रहे, उस शहर में रहे। तो चली गई। अब जो ये बड़े बड़े अधिकारी रहे, ये वैसे तो कम मकान में रहते नहीं, इनके तो बंगले हुए, कोठी हुए, वहाँ पे वॉचमैन लगे रहे इनके घर की हिफाजत के लिए। तो वहाँ पे वॉचमैन खड़ा था, उसकी माँ चली गई तो कहने लगी, उसने अपने लड़के का फोटो दिखाया, फोटो ले रही थी, भाई ये मेरे लड़के का घर है और एक बार उसे बता दे कि तेरी माँ आ रही। तो भाई वॉचमैन ने फोटो देखा, देखा कि वो तो उसका साहब ही था, लेकिन उसके जो लड़का था, उस बुढ़िया का जो लड़का था, उसने अपने वॉचमैन को पहले ही बता रखा था अगर यह लेडी इस घर पे कभी भी आवे तो नु कह दियो कि यू तेरे लड़के का घर नहीं है। तो वॉचमैन ने देखा भाई ये तो यू ही मेरा साहब है इसका लड़का, तो उसने
मेरे सामने तो ऐसे ऐसे बोल रखा, या तो इसकी माँ है। तो उसने वॉचमैन ने कह दिया नहीं, ये तुम्हारे लड़के का घर नहीं है। लेकिन उसकी माँ को पूरा विश्वास था कि वो मेरे तक बहुत ज़्यादा नफरत करे, वो मेरे तक नहीं मिलना चाहता, ये मेरे लड़के का ही घर है। कहने लगी बेटा कोई बात नहीं, पर तू मेरा एक काम तो कर सके। कहने लगे हाँ। कहने लगा तू जो मैं बोलूँ तू मेरे नाम की एक चिट्ठी लिख दे। उसने वॉचमैन ने जो जो भाई उसकी माँ ने बताया वह चिट्ठी लिख दी, और कहने लगी या जो चिट्ठी है जब तुम्हारा साहब आवेगा तो यह चिट्ठी एक बार उसे दे दियो। कहने लगा ठीक है। तो भाई जब उस माँ का लड़का आया, मतलब वॉचमैन का साहब आया जब, तो वॉचमैन ने वह चिट्ठी दे दी कि तुम्हारी माँ आई थी और यह चिट्ठी देकर गई। आप देखो उस चिट्ठी में क्या लिख रहा था। जिस माँ ने अपनी पूरी जिंदगी अपने लड़के के पीछे लगा दी, अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया, एक दिन उस माँ का भी सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि उस लड़के ने कभी भी उसे अपनी माँ मानना ही नहीं। इतनी नफरत वो ज्यादा करा था, ना अपनी खुशियों में उसे शामिल करा। लेकिन वह फिर भी एक माँ का फर्ज निभाने के लिए अपने बेटे ते नू भी नहीं सोचा कि मेरा बेटा मेरे तक माफी मांगेगा या मुझे किसी भी काम में टोकेगा। बहू भी आ गई, पोता भी हो गया, बुलावेगा, ऐसा उसने कुछ भी नहीं सोचा। वह फिर भी खुश होने के लिए अपने लड़के के पास आ गई ढूंढती ढूंढती। तो उसने उस चिट्ठी में लिख रखा था, बेटा जिन आंख खुद है तू बचपन से सारी दुनिया को देखता रहा, और जिन आंख की वजह से तू मेरे से नफरत करे, वे बचपन में आंख मन ने तुझे अपनी दे रखी, जिस कारण आज तू पूरी दुनिया को देख सके और मेरे से नफरत कर सके। बचपन में तेरे किसी चोट के लगने के कारण तेरी आंख चली गई थी। डॉक्टरों ने कहा या तो 20 लाख रुपए लगेंगे या फिर आंख दे दो। तो मेरे पास पैसे तो थे नहीं, लेकिन मैंने आंख दे दी थी तुझे अपनी, जिस कारण तू आज सब कुछ देख पा रहा और मेरे चेहरे तक नफरत कर पा रहा दूसरों के कहने तक। वह बचपन में आंख मन ने दी थी तुझे, उस चिट्ठी में लिखा। तो इतना पढ़ते ही उसका लड़का भावुक हो गया बहुत ज्यादा और निकल पड़ा घर से अपनी माँ को ढूंढने के लिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उसकी माँ मर चुकी थी। तब तक जब तक उस लड़के को अपनी माँ पाई तब तक मर चुकी थी। तो कितना जालिम बेटा था। एक माँ की पूरी जिंदगी तबाह होगी, लेकिन उसे कोई खबर नहीं, कोई गुणसान नहीं, बस उसके मन में नफरत का बीज बोया गया और वो पूरी उम्र चलता रहा। एक माँ पूरा दिन हार थक के अपनी थकान महसूस नहीं करती अपनी औलाद के आगे। अगर उसका बेटा एक बार नू कह दे ना कि माँ तू तो ठीक है, तू ठीक है क्या, तो माँ की सारी थकान दूर हो जा। वाह हो माँ। और माँ तो बड़ा कोई योद्धा नहीं होता, ना कोई माँ की बराबरी कर सकता। तो अपनी माँ का मान सम्मान कर करो, उनकी सेवा कर करो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।